दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि 5 मिनट के कैंडल को देख के हम मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर लेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर एक्चुअल में मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, इस चीज को मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस चीज को हम सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही लगा के देखेंगे और वहीं से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाने वाला है। ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको 5 मिनट का स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ, इस स्ट्रेटजी को आप मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको लाखों देके भी ये स्ट्रेटजी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो हम आप लोगों को ये स्ट्रेटजी फ्री में दे रहे हैं। आप इस चीज़ को बस टाइम निकाल के देखिएगा, पूरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे ये नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग ये 5 मिनट का चार्ट है, 16 मई का ये चार्ट है 5 मिनट का। हम लोग बात करेंगे ए टू जेड की मार्केट का एक्चुअली हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर हो जाएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ये पिछला क्लोजिंग है। ठीक है, मार्केट जैसे ही इसके इर्द गिर्द आता है, देखिए मार्केट में यहाँ पर क्या करता है, रेंज बाउंड हो जाता है। अब ये रेंज बाउंड मार्केट को हम कैसे ऑब्जर्व करें कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ये बड़ी सी रेड कैंडल बनाती है, उसके बाद देखिए मार्केट में यहाँ बाइंग आती है, यानी कि मार्केट में ये जो बाइंग आ रही है बहुत ही ज्यादा वीक है। वीक होने से ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे मार्केट को स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। मार्केट में बायर का जो स्ट्रेंथ है, जो इंटरेस्ट है वो आ नहीं रहा। ठीक है, फिर अगेन यहाँ सेलिंग कैंडल बनती है, फिर ये बाइंग कैंडल बनती है और ये बाइंग कैंडल जो है ये पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। यानी कि मार्केट में एक्चुअल जब बाइंग आएगी तो वो हम तभी मानेंगे जब मार्केट ये जो ओपनिंग हुआ है, मार्केट का ओपनिंग के ऊपर लेके जाएंगे बायर, तब हमें समझ में आएगा कि मार्केट में एक्चुअल बाइंग आई हुई है। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ हैं, मार्केट के ओपनिंग पॉइंट से हम लोग नीचे हैं, यानी कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, रेंज बना रहा है। मार्केट इस रेंज में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में बायर जो है वीक है और सेलर जो है धीरे धीरे मार्केट को क्या कर रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। यानी बायर मार्केट को ऊपर ले नहीं जा पा रहे हैं और सेलर थोड़ा बहुत मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। फिर मार्केट को जब ये बायर थोड़ा सा पुश किए ऊपर ले जाने का, बायर और सेलर का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर बायर सेलर पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, बायर सेलिंग का हमारा कहने का मतलब एक ही है कि यहाँ पर जो कैंडल बन रहे हैं हम उसको बाइंग कैंडल मान रहे हैं, ग्रीन को, और रेड को हम मान रहे हैं कि सेलिंग कैंडल है। यानी कि सेलर का यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो चीज हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं सिर्फ। ठीक है, तो देखिए अगेन यहाँ पर जो बायर आते हैं, यानी जो ये ग्रीन कैंडल आती है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं ले जा पाते हैं और जो डे हाई है, यानी कि ये जो ओपनिंग है हमारा पहला कैंडल 5 मिनट का है, इसके ऊपर तो गया ही नहीं है मार्केट, और एक्चुअल में बाइंग हम तभी मानेंगे जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो अभी मार्केट कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, यानी पिछले क्लोजिंग के इर्द गिर्द है जहां पर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेने का हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट में अभी भी बायर वीक है क्योंकि बायर अभी पिछले हाई के ऊपर नहीं ले जा पाए। उसके पहले ही एक रेड कैंडल यहाँ पर बन गया जो कि इन्वर्टेड हैमर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बनते हुए दिखा। उसके बाद देखिए ये बड़ी सी रेड कैंडल आती है यहाँ पर, यानी कि अब जो ये पिछला जो सपोर्ट लेवल था वहां पर जाके अब ये सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पर अगेन देखिए क्या है, बाइंग बहुत वीक है। बाइंग वीक क्यों है, बाइंग वीक इसलिए कि ये जो पिछला सपोर्ट था या जो पिछला जो ये रेजिस्टेंस था, मार्केट में बायर जो है इसके ऊपर नहीं ले जा पाए। उसके बाद अगेन एक सेलिंग कैंडल बन गई, यानी कि अगर आप सेलिंग में यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप सेलिंग में हैं तो मार्केट में ये पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। यानी मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा तो आप निकल सकते हैं, नहीं तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। ठीक है, अब इसके आगे देखिए मार्केट यहाँ पर अगेन बाइंग आती है, यानी कि सपोर्ट लेवल पे अगेन बाइंग आती है। बाइंग आने वीक है और रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं बायर, तो यानी कि हमें यहाँ दिख रहा है कि फिर से एक सेलिंग कैंडल हमें बन सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर बना, फिर बायर आए, फिर ये अपने पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं ले जा पा रहे, फिर से सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये बायर आए, सेलर्स आए, यानी कि ये जो सेलर्स आ तो रहे हैं लेकिन ये सेलर्स मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं ले जा पा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि बाइंग आ सकती है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मार्केट ये पिछला हाई, यानी कि ये हाई है, एक ये हाई है और हमारा क्या बना, एक ये हाई बना। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई लो बन रहा है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई लो नहीं बन रहा होगा। ठीक है, उस चीज को कैंडलस्टिक में अभी हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लो बना, यानी कि ये जो लो बन रहा है, यानी कि ये जो लो बन रहा है, यानी कि ये जो हमारा लो बन रहा है, यानी कि ये जो हमारा लो बन रहा है, देखिए इस चीज को, ये क्या हो रहा है,
ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, गैप कम हो रहा है, यानी कि ये जो गैप बन रहा है ना, ये गैप कम होता जा रहा है, यानी कि जो बायर जो सेलर्स हैं वो वीक होते जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मार्केट को बहुत तेजी से नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। फिर जैसे ही मार्केट में यहाँ थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करता है, मार्केट देखिए कैसे इनका रजिस्टेंस, यहाँ का स्टॉप लॉस और यहाँ का स्टॉप लॉस और यहाँ का स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट ऊपर चला जाता है। मैंने अभी भी यही कहूंगा, मैं अभी भी यही कहूंगा कि मार्केट में एक्चुअल बाइंग तब हम मानेंगे जब मार्केट इस हाई के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक का जो स्टॉप लॉस लगा था वहां तक का स्टॉप लॉस लिया, और जैसे हमने की बताया कि मार्केट में यहाँ बाइंग क्यों आई, क्योंकि मार्केट ये जो यहाँ पर एक तो सेलिंग वीक होते जा रही थी, दूसरी चीज क्या थी कि यहाँ पर ये जो बाइंग कैंडल बनी और ये जो सेलिंग कैंडल बनी, इस चीज में यहाँ एक हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इनगल्फिंग, यानी कि सेलिंग को कैंडल को बाइंग का कैंडल ये जो है इनगल्फ कर लिया, यानी कि मार्केट में सेलर्स का जो डोमिनेंस है वो कम होते जा रहा है। और फिर यहाँ पर देखिए सेलर्स बिल्कुल भी वीक हो गए हैं, अब धीरे धीरे बाइंग आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर टॉप पे जाने के बाद अब सेलर्स क्या है, थोड़े वीक नजर आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि मार्केट में सेलिंग में अगर आप जा रहे हैं तो यहीं पर ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से पुल बैक आ सकता है, वैसे तो एक डाउन ट्रेंड में जब मार्केट चल रहा है तो आपको बाइंग का पोजीशन नहीं बनाना चाहिए जब तक कि मार्केट डबल बॉटम ना बना दे, जब तक कि मार्केट क्या करे, डबल बॉटम ना बना दे। अब देखिए यहाँ से जैसे ही मार्केट स्टॉप लॉस लेता है और मार्केट जैसे ही यहाँ पर फिर से फर्दर यहाँ तक नीचे आती है, यानी कि पिछला ये जो लो था इसको, यानी कि अब एक मार्केट में क्या कर रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट में बाइंग आ रही है, वीक आ रही है, सेलिंग आ रही है, स्ट्रांग आ रही है, बाइंग आ रही है, वीक आ रही है। वीक बाइंग में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या कर रहा है मार्केट ऊपर पुश करने की, ये नहीं एक पुल बैक है सिर्फ, ठीक है, ये पुल बैक है मार्केट। अब देखिए मार्केट को सेलर्स फिर से नीचे ले जाने की कोशिश किए, लेकिन पिछले लो को सेलर्स क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि अब ये डबल बॉटम बन चुका है। डबल बॉटम का यही एक अच्छी बात होती है कि सेलर्स का यहाँ दिखता है कि सेलर्स अब वीक हो चुके हैं मार्केट में, ठीक है। और जैसे ही सेलर्स वीक हुए और मार्केट ने इस डब्लू पैटर्न का, यानी कि यहाँ एक डब्लू पैटर्न भी आपको दिखते हुए नजर आएंगे, यानी डबल बॉटम दिखते हुए नजर आएगा, ठीक है। जैसे ही दिखा और फिर देखिए ऐसे सिचुएशन में हम बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पर यहाँ तक अभी हम बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बाइंग कैंडल में स्ट्रेंथ हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसे ही हम वेट करेंगे कि सेलिंग वीक हो जाए, यानी कि जैसे ही यहाँ पर हमें दिखता है कि सेलिंग वीक हो चुकी है और बाइंग इसके बाद स्ट्रांग आ गई, तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट में अब बायर्स का मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो आप अपना इस सेलिंग कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप बाइंग कैंडल में जा सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको यहाँ अच्छा खासा मूवमेंट दिखता है। अब इसी चीज को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा और तोड़ मड़ोड़ के समझते हैं कि मार्केट कैसे इस पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिएक्ट कर रहा है। अब चलिए इसको कंपैरिजन करते हैं 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम दोनों को लगा के, ठीक है। अब ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है इस साइड में, और इस साइड में ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब इन दोनों टाइम फ्रेम को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे कि किस तरीके से ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चीज आया, यहाँ पर मैंने यही बता रहा था कि बाइंग वीक आ रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये कंपैरिजन कीजिए इस चीज को। एक्चुअल में 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी हमें ये बता रहा था कि यहाँ पर बाइंग वीक है, यानी ये सेलिंग कैंडल जो स्ट्रांग बनी है इसके कंपैरिजन में ये बाइंग कैंडल बहुत ही ज्यादा वीक नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट और नीचे गया, फिर से ये सेलिंग कैंडल स्ट्रांग बनती है, बाइंग कैंडल वीक बनती है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। फिर अगेन देखिए जब मार्केट, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमें एक चीज यहाँ पर एक बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर जो लोअर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें लोअर लो का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बल्कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें लोअर लो स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, बस हम कैंडलस्टिक देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमें दिखा रहा है कि बाइंग वीक है, जो कि हमें दिखा रहा है कि बाइंग वीक है। और यहाँ पर जैसे ही ये बाइंग वीक नजर आ रही है, सेलिंग स्ट्रांग नजर आ रही है, बाइंग वीक नजर आ रही है, सेलिंग स्ट्रांग नजर आ रही है। अब देखिए अगले कैंडल में क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है कि सेलिंग वीक हो रही है, यानी कि ये जो सेलिंग कैंडल बन रही थी अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। यानी कि हमें एक चीज नजर आ रहा है
ये जो सेलिंग कैंडल बन रही थी ना, अब ये धीरे धीरे छोटी बनते जा रही है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सेलर्स का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, यानी कि अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है, यानी कि सेलिंग वीक होना, अगर डाउन ट्रेंड में सेलिंग वीक हो रही है तो यानी कि यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है, जो कि मार्केट ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें बिल्कुल नजर आ रहा था कि सेलिंग वीक होती जा रही है और बाइंग स्ट्रांग आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए कैसे ही यहाँ सेलिंग वीक हुई और बाइंग कैंडल ये स्ट्रांग बना और यहाँ पर सेलिंग कैंडल अगेन वीक बन चुका है। तो ये चीज़ हमें क्लियर कर दिया कि यहाँ से एक बाइंग कैंडल बन सकती है, जो कि अगेन यहाँ पर एक बाइंग कैंडल बनी, यानी कि जो यहाँ से एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रही है 5 मिनट में। उसके बाद देखिए अगले ही बार में कैसे मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से इनगल्फ कर लेते हैं सेलिंग। ठीक है, अब इस चीज को सिग्नल पाने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट इसका सेलर्स का स्टॉप लॉस लिया और यहाँ पर एक अचानक से एक बिग रेड कैंडल बना के मार्केट एकदम बॉटम पे पहुंच जाती है। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट जब तक हमें बाइंग में वीकनेस नहीं नजर आती है, बाइंग में वीकनेस नहीं नजर आती है, तब तक मार्केट क्या करता है, ऐसे सिचुएशन में मार्केट क्या करता है, पलट जाता है। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना ही था तो यहाँ पर क्या करता है, वो बाइंग कैंडल वीक बनाती पहले और यहाँ पर आधे घंटे तक यानी 15 मिनट आधे घंटे तक यहाँ तक क्या करता मार्केट, यहाँ टाइम स्पेंड करता। उसके बाद जब ये जाता मार्केट तो यहाँ पर हमें एक चीज़ कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ये पुल बैक नहीं करता। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट पुल बैक कर ही जाता है। आप जाके बैक टेस्ट करिए, अगर मार्केट इस तरीके से डाउन में आता है, ऊपर जाता है और फिर अचानक से डाउन में चला जाता है और यहाँ बिना टाइम पास किए ही डाउन में चला जाता है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होती है मार्केट या तो डबल बॉटम बना के मार्केट यहाँ तक चला आता है। ठीक है, तो अब हमें क्या चीज़ नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉटम बना और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमें सिंपल से दिखाई दे रहा है कि ये सेलिंग वीक हो चुकी है, बाइंग स्ट्रांग आई, सेलिंग अगेन स्ट्रांग आई, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर एक टाइम पास किया जा रहा है। और जैसे ही आप देखेंगे कि ये सेलिंग कैंडल स्ट्रांग बनने के बाद जैसे ही ये बिग रेड कैंडल, बिग बाइंग कैंडल बनती है यानी बिग ग्रीन कैंडल बनती है, ये यानी कि ये सेलर्स को इनगल्फ कर लेती है ये कैंडल, तो यहाँ से एक क्लियर सा हमें मैसेज मिल जाता है कि मार्केट में अब बायर का इंटरेस्ट आ चुका है, जो कि यहाँ डबल बॉटम भी बना रहा है और यहाँ पर क्या बना रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इनगल्फिंग कैंडल बना रहा है, यानी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनते हुए नजर आ रहा है। तो हम ये चीज क्लियर हो जाते हैं कि मार्केट से यहाँ बाइंग मूवमेंट आ सकता है। तो इस टॉपिक पे और डिटेल हम बात करेंगे, इसमें ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ईएमए प्लस 5 मिनट का कैंडलस्टिक, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग उस पर एक नई वीडियो बनाएंगे, यानी कि हम इसका 3 पार्ट बनाने वाले हैं। एक 5 मिनट का कैंडलस्टिक, ये प्राइस एक्शन पे हो गया, दूसरा हम लोग बनाएंगे किस चीज पे, ईएमए बनाएंगे, और तीसरी चीज जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे ईएमए और 5 मिनट का दोनों का कॉम्बिनेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन का एक बेस्ट रिजल्ट हमेशा मिलता है हमेशा। ठीक है, तो वो वीडियो का वेट करिएगा और चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।